हेलो गाइस, आई एम शेफ अनूप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खोज करता होटेलियर्स। होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और प्रेस करें बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मेनू के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे मेनू क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, मेनू को बनाते टाइम क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है और मेनू प्लानिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा आपको सीखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ मेनू के बारे में कि मेनू कितने प्रकार के होते हैं। मेनू के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे मेनू होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मेनू अपने आप में एक पूरा वर्ड है और इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती हैं। जैसे कि एग्जांपल की मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एचएम की फुल फॉर्म होती है होटल मैनेजमेंट। जैसे कि होटल मैनेजमेंट अपने आप में पूरा वर्ड है, उसी तरह से मेनू भी अपने आप में एक पूरा वर्ड है जिसकी कि केवल डेफिनेशन होती है। मेनू की डेफिनेशन होती है अ लिस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज आइटम that you can choose at hotel and restaurant with respective price tag। यानी कि खाने पीने के आइटम की एक ऐसी लिस्ट जिसमें आप किसी भी फूड या आइटम को फिक्स प्राइस में जो है ऑर्डर कर सकते हैं। मेनू शब्द जो है एक फ्रेंच भाषा से मिनट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब कि मिनिमाइज होता है। तो दोस्तों, मिनिमाइज यानी कि किसी भी बड़ी चीज को जो है कॉम्पैक्ट करके शॉर्ट बना के जो है बताना जो है मिनिमाइज कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बटर चिकन है, तो बटर चिकन की पूरी रेसिपी तो हम मेनू में नहीं लिख सकते क्योंकि यह बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए जो है उसे मिनिमाइज करके ओनली बटर चिकन लिखा जाता है। इसलिए जो है मेनू शब्द को जो है मिनट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब कि मिनिमाइज करना होता है। आई होप कि आपको मेनू का मतलब समझ आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेनू प्लानिंग के बारे में कि मेनू प्लानिंग क्या होती है और इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। मेनू प्लानिंग जो है एग्जीक्यूटिव शेफ, सूस शेफ और एफ&बी मैनेजर्स को एक साथ मिलकर करनी पड़ती है। मेनू प्लानिंग जो है बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि मेनू और फूड जो है हमारे होटल या रेस्टोरेंट का हार्ट माना जाता है। अब बात करेंगे मेनू प्लानिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो मेनू प्लानिंग के लिए जो है ध्यान रखा जाता है मेन पावर, लेआउट, बजट, इक्विपमेंट और हमारी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। मैन पावर का इसलिए ध्यान रखा जाता है क्योंकि यदि हम ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेंगे और उसमें मैन पावर कम होगी तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसके अलावा हमको देखना पड़ता है हमारा बजट कितना है और हम कितनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें ध्यान रखा जाता है कि जिस एरिया में हमारा होटल या रेस्टोरेंट है उस जगह पे किस तरह के कस्टमर है और उनकी चॉइस क्या है, कौन सी चीज़ ज़्यादा चल सकती है और हम सबसे अलग क्या कर रहे हैं जिससे कि गेस्ट हमारे पास अट्रैक्ट हों। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब बात करेंगे कि मेनू कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, होटल में जो है मुख्यतः 2 टाइप के मेनू होते हैं और उसमें तीसरी कैटेगरी जो है अदर कैटेगरी आती है। इसमें सबसे पहले आता है अला कार्ट और फिर आता है टैबले डी होट। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अला कार्ट होता क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के मेनू आते हैं। तो अला कार्ट जो है एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है चॉइस ऑफ मेनू। यानी कि आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें कि आपको डिश को चॉइस करके ऑर्डर करना होता है। अला कार्ट मेनू में जो है ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रत्येक डिश को जो है अलग अलग प्राइस टैग होता है। इसमें खाने को जो है गेस्ट के ऑर्डर करने के बाद प्रिपेयर किया जाता है और प्रत्येक डिश का एक वेटिंग टाइम होता है। गेस्ट के द्वारा जो है दिए गए ऑर्डर के अनुसार ही गेस्ट को बिल दिया जाता है और सभी डिशेस के नीचे जो है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। आई होप कि आपको अला कार्ट समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे कि अला कार्ट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के मेनू आते हैं। अला कार्ट मेनू के अंदर जो है 7 टाइप्स की कैटेगरीज आती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ब्रेकफास्ट मेनू, लंच मेनू, डिनर मेनू, एथनिक मेनू और रूम सर्विस मेनू और इसके अलावा आता है लॉन्ज मेनू। तो जिसमें से आपको लंच मेनू तो पता ही है, डिनर मेनू भी आपको पता ही है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है एथनिक मेनू। एथनिक मेनू यानी कि पारंपरिक, जिसमें कि एक पारंपरिक भोजन की एक लिस्ट होती है, उसे एथनिक मेनू कहा जाता है।
रूम सर्विस मेनू, इसमें जो है एक रूम में मेनू कार्ड को रखा जाता है जिसमें से कि गेस्ट को कुछ डिशेस को चूज करके अपना ऑर्डर रूम सर्विस डिपार्टमेंट में कॉल करके ऑर्डर प्लेस करना होता है। इसके बाद आता है लॉन्ज मेनू। लॉन्ज मेनू जो है अक्सर लॉन्ज या बार में होता है जो कि ड्रिंक्स और लाइट स्नैक्स के लिए ऑफर किया जाता है। अब बात करेंगे टेबल दी होट के बारे में। तो TDH मेनू जो है एक फ्रेंच वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन जो है अलग अलग होती है। इंग्लिश में बोला जाता है टेबल दी होते और फ्रेंच में बोला जाता है टेबल दी होट। तो TDH मेनू का मतलब जो है फूड फ्रॉम द होस्ट टेबल। इसे जो है सेट मेनू के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है फिक्स प्राइस में अनलिमिटेड फूड को सर्व किया जाता है जिसमें बुफे लगा होता है और गेस्ट जितना चाहे कंज्यूम कर सकता है। इसमें मेनू पहले से सेट होते हैं और मेनू एक फिक्स प्राइस में जो है एक कोर्स को बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, इसमें एक सूप होगा, स्टार्टर होगा, एक दो मेन कोर्स होंगे और डेजर्ट होगा। इन सब का जो है एक फिक्स प्राइस रखा जाता है। प्रत्येक कोर्स में जो है डिश चूज करने के ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड होते हैं। पूरे मील का जो है एक फिक्स प्राइस होता है। इसमें खाना पहले से रेडी करके रखा जाता है। इस मेनू के लिए जो है मैन पावर भी कम लगती है क्योंकि इसमें गेस्ट को जो है सेल्फ सर्विस या बुफे से खाना लेना पड़ता है। तो इसके बाद बात करेंगे TDH मेनू के अंदर जो है कितनी कैटेगरीज आती हैं। तो TDH मेनू के अंदर जो है 4 कैटेगरीज आती हैं जिसमें सबसे पहला है बैंक्वेट मेनू, बुफेट मेनू, साइक्लिक मेनू और कॉफ़ी शॉप मेनू। तो बैंक्वेट मेनू जो है बैंक्वेट के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें कि अलग अलग सेट मेनू बनाए जाते हैं। जैसे कि इसमें एक वेज डिश होगी, एक नॉन वेज, एक सूप, एक स्टार्टर, इस तरह से सेट मेनू बनाए जाते हैं जिसके कि अलग अलग प्राइस रखे जाते हैं। इसके बाद है बुफे मेनू। बुफे मेनू में जो है एक फिक्स प्राइस रखा जाता है कि इस इतने प्राइस में जो है आपको पूरा बुफे चार्ज किया जाता है। इसके बाद आता है साइक्लिक मेनू। साइक्लिक मेनू दोस्तों मैं आपको समझा दूं तो साइक्लिक मेनू में जो है एक मेनू को बनाया जाता है एक हफ्ते या एक महीने के लिए। तो इसमें जैसे ही एक वीक खत्म होता है वैसे ही फिर से वहीं से उस मेनू को स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद आता है कॉफ़ी शॉप मेनू। कॉफ़ी शॉप मेनू जो है कॉफ़ी शॉप के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे अदर मेनू के बारे में। अदर मेनू में सबसे पहले आता है स्टैटिक मेनू, दूसरा आता है डूजोर मेनू, तीसरा आता है वाइन मेनू और चौथा आता है डेजर्ट मेनू। तो इसमें मैं आपको बता दूं डूजोर मेनू होता क्या है। तो डूजोर मेनू जो है जैसे कि हम रेस्टोरेंट में टुडे स्पेशल के लिए मेनू बनाते हैं, एक ब्लैक बोर्ड में जो है टुडे स्पेशल जो उस दिन की स्पेशल डिश होती है उसको मेंशन करते हैं, तो उससे जो है डूजोर मेनू कहते हैं। जैसे कि कई 5 स्टार होटलों में जो है वाइन मेनू और डेजर्ट मेनू सेपरेट होता है, तो इन सब के लिए जो है इन मेनू का यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल खोज करता होटेलियर्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।